स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड पे लिखा, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताओ, आप ये इंटीग्रेशन लगाते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर अगर आप ये 2 लिखा तो रहने दो, आप इसको गुणे में इस तरीके से कर सकते हो। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाना चाहें या प्लस का 2b लगाना चाहें 2ab तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a स्क्वायर होता है, यहाँ b है तो यहाँ b स्क्वायर है। अगर यहाँ से मैं इसको मिस कर दूँ, निकाल दूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जगह पे b रहा होगा तो क्या रहा होगा, b स्क्वायर रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ a है तो यहाँ पे ये मान लेते a है तो ये a की वैल्यू मैच कर रही है, पर ये जो a है किसकी वैल्यू रही होगी, b। तो b का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, b का मतलब a का वर्ग आप क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे और घटा देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? देखो यानी कि आप पहले लिखो 2 इंटू ए इंटू एक्स लिखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, a का वर्ग जोड़ दिया मैंने और a का वर्ग घटा दिया, तो क्या बनेगा समझना ध्यान से, ये a स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, पहले तो इनमें से इतने में से समझना ध्यान से, पहले कॉमन लेंगे क्या, माइनस। माइनस कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू किस में होती है, प्लस में, b की वैल्यू किस में होती है, प्लस में। यहाँ a की वैल्यू किस में है, माइनस में, b की वैल्यू भी क्या है, माइनस में। इसीलिए आप पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। समझना ध्यान से, इस बात को याद रखिएगा। जब आप यहाँ से कॉमन देंगे माइनस का, तो जब माइनस कॉमन देंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, समझना ध्यान से, इस जगह से ये हो जाएगा माइनस का 2ax प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस कितना बचेगा, ए स्क्वायर। समझ पाए बात को, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब क्या करिएगा, dx लिख दो, आगे आ जाओ। जब आप आगे आओगे तो समझो ये आप किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया फार्मूला किसका, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस का एक्स माइनस ए का होल ऑफ वर्ग, नहीं समझे, समझाते ध्यान से देखिएगा। इस ए स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, बाकी ये माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। अब ये जो चीज़ है ना ये इसके बराबर होगी, यदि आप इसको खोलेंगे तो सेम टू सेम यही मिल जाएगा, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ ए की वैल्यू कितनी लेंगे, आप ए की वैल्यू ए लेंगे, बट एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, एक्स माइनस का ए लेंगे। तो आप यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई कराएंगे, तो फार्मूला बताएंगे इंटीग्रेशन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी एक्स बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे। फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया, फार्मूला लिखा x अपान 2 और यहाँ अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान 2 प्लस का सॉरी ए अपान एक्स अपान ए प्लस का सी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पे x की प्लस में कितना रखेंगे, तो आप बताएंगे x माइनस का a बाई 2 इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, x की वैल्यू आपने इतनी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट के अंदर आ जाओ तो आप क्या करेंगे, a की वैल्यू तो a स्क्वायर ही है, रहने दो। x की वैल्यू क्या लिखोगे आप, x माइनस a का होल ऑफ वर्ग, और प्लस a की वैल्यू क्या रखोगे, तो आप बताओगे a ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, a स्क्वायर बटे 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स लिखिएगा, x की वैल्यू क्या लेंगे, तो बताओगे आप x माइनस का a बाई ए। समझ पा रहे बात को, प्लस कितना लिखोगे c। अब पूरे में से क्या कॉमन मिलेगा, तो आप देख पा रहे नीचे का बटेगा a, 2 कॉमन मिलेगा तो कॉमन लेंगे 1 बटे 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस का a, और इसके अंदर ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको जो सॉल्व करूँगा, समझना ध्यान से, तो डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाएगा, यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको खोलूँगा ना, आप खोल कर चेक कर लीजिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी। डायरेक्ट क्या मिलेगा, 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा, समझे बात को। अब आप कर लीजिएगा इसको, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, तो बताओगे ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी, और यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। ये काम मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया, आप इससे कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसको खोलेंगे ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से, तो ए से ए यहाँ पे कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा शायद इतना ही बचेगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी, यही तुम्हारा है, आपका आंसर नोट। क्वेश्चन नंबर 24 बोर्ड में लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 dx। देखो अगर आप सभी को पता है क्वेश्चन में px प्लस q, ठीक है, और यहाँ अंडर रूट के अंदर बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इंटीग्रेशन dx इस तरीके से करेंगे। इस फॉर्म का क्वेश्चन बनेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे समझना ध्यान से। यहाँ x का गुणांक कुछ भी हो सकता है, b का गुणांक कुछ भी हो सकता है और c की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, और यहाँ x का गुणांक कुछ भी हो सकता है और ये q भी आपका अलग कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स नहीं। जैसे यहाँ पे q ये x दिया, पर यहाँ q का गुणांक कितना मानेंगे, x का, p का गुणांक कितना लेंगे आप, चाहे माने तो 1 लिया जाएगा, ठीक है। तो इधर समझना ध्यान से, ये तो px है, समझिए पहले ध्यान से। इस px को मानेंगे आप क्या, यहाँ पे लेंगे अपनी तरफ से कोई एक नंबर ले लेंगे, मैंने क्या ले लिया a, फिर डी डी एक्स आप क्या करेंगे, ये चीज ले लेंगे। ये चीज मतलब क्या, जैसे ax² प्लस का bx प्लस का c, और फिर एक नंबर अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, मैंने a लिया, m ले लो या b ले लो, p ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सेम नंबर नहीं मिलना चाहिए। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ये तो था मेरा रब कर समझाया मैंने आपको। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझना ध्यान। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे, और यदि आप चाहें तो इसको आप किसके बराबर लेके चल सकते हैं, आई मतलब इंटीग्रेशन, ओके। तो आप जब ये करेंगे तो मैंने मान लिया x+2 बराबर अपनी तरफ से एक अचर ले लिया a, ठीक। फिर क्या करेंगे, डी डी एक्स आप क्या करेंगे, रूट के अंदर नंबर लिखा है यानी x² प्लस का x प्लस का 1। बात समझ पा रहे कि नहीं, प्लस का मैंने समझाया था क्या लेंगे आप b, तो आपने ले लिया b, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे समझिए ध्यान से, यहाँ आप लिखेंगे x प्लस का 2 और आगे आएंगे तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएट कराएंगे, और जब आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो a मैं डायरेक्ट करूँगा, स्टार्ट करूँगा 2x प्लस का 1 और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा b। बात समझ आए कि नहीं आई, ये अवकलन करना तुम्हें आना चाहिए, साफ और सीधी बात है, ठीक है। अब आपने इतना कर दिया तो फिर मैं इसके आगे करूँगा क्या, समझिए ध्यान से, x प्लस का 2 तो लिखा ही रहेगा ये a 2ax प्लस का ab हो जाएगा, मतलब a प्लस का b हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं। अगर मैं इसको इससे गुणा कराऊंगा तो 2ax हो जाएगा, और इसका गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये b था तो कर दीजिएगा। आप यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, x के गुणांक व अचर पदों की तुलना कराने पर। समझ पाए बात की नहीं, x के गुणांक व अचर पदों की तुलना कराने पे, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ये x का गुणांक क्या दिया है, ये दिख रहा है 2a दिख रहा है, और इधर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो आप 1 मानेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। बात समझे कि नहीं, जब मैंने x का गुणांक लिया, बात समझा, x का गुणांक 2a है और यहाँ x का गुणांक कितना है 1। जब x बराबर है तो x का गुणांक भी क्या होगा, बराबर। भले ही ये 2a नहीं दिख रहा लेकिन ये बराबर लिया जाता है। इस जगह से अगर हम a निकालें तो a बराबर 1/2। समझ पाए बात को, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और जब अचर पद की बात करेंगे तो a भी क्या है आपका अचर, और यहाँ 2 भी क्या है अचर। तो आप यहाँ कह सकते हो कि a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस जगह a का मान रखेंगे तो कितना आएगा 1/2 प्लस का b बराबर कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, ये 1/2 उठकर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2, और यहाँ b बराबर कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे 1, कितना बचेगा 3/2। यानी आपने a और b की वैल्यू निकाल लिया, और इसको आप समीकरण क्या मान सकते हैं, 1। क्या मान सकते हैं 1। अब आप एक काम करें, इसको पहले नोट करें फिर इरेज करके मैं आगे बताता हूँ। फ्रेंड अब मैं इसे इरेज करके आगे बता देता हूँ। देखिए समझिए ध्यान से, इस जगह पे आप क्या करेंगे, मैंने आपको समझा दिया, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब जहाँ पर b है वहाँ पे 3/2, और जहाँ पर a है वहाँ 1/2। इस जगह पे देखो x+2 बराबर 1/2, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का 1, और प्लस ये दिया b, और b की वैल्यू कितनी दी गई है 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जब सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, ये i के बराबर चलेंगे। इधर देखना ध्यान से, सबसे पहली बात, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप समझिए मेरी बात। जैसे कि आपको ये i के बराबर चल रहा तो चलने दो, आप क्या करेंगे, ये अब आप एक काम करो, जहाँ पर ये दिख रहा है x+2, समझिए मेरी बात, x+2 दिख रहा है कि नहीं है, उसकी जगह पे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 प्लस का 3/2 रख देंगे। देखिए इसकी जगह पे, यानी
1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 आएगा और अंडर रूट के अंदर ये सेम नंबर, अच्छा सॉरी अभी ये आपका आएगा 3/2 आएगा। अब आप अंडर रूट के अंदर 2x, ये छूट गया, ठीक, 2x प्लस 1 ये आएगा और ये आ गया। अब रूट के अंदर जो लिखा लिख दो, x² प्लस का x प्लस का कितना, तो आप बताओगे 1 और यहाँ पे आप लिखो कितना, तो आप बताओगे dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप एक काम ये कर सकते हो, इसको आप ब्रैकेट में रखोगे। किस में रखोगे? वो भी कौन से ब्रैकेट में? बड़े ब्रैकेट में रखो। क्यों? क्योंकि ये जो गुणा था ना, ये इसका दोनों का तो होगा। अब जैसे मान ली इससे हम गुणा कराएंगे तो इसको भी कराएंगे और इसको भी कराएंगे, ठीक है। अब चलो मैं इसको गुणा करा देता हूँ, आगे के बराबर लिखता हूँ। इंटीग्रेशन समझना, 1/2 और यहाँ 2x प्लस 1 तो लिखोगे ही लिखोगे। अब जब रूट से इसको गुणा कराओगे तो ये क्या बनेगा, तो बताओगे अंडर रूट हो जाएगा आपका x² प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का x और प्लस कितना हो जाएगा 1। ये आ गया, इसका गुणा कराया मैंने, इतना आ गया। प्लस का आप क्या करेंगे, 3/2 लिखेंगे और जब इसका गुणा कराएंगे तो आपका सेम वही आ जाएगा, यानी कि x² प्लस का x प्लस का 1 आएगा। और आप इसको बड़े ब्रैकेट बंद करके यहाँ लिखोगे dx। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं यार? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे और जब आप इंटीग्रेशन अलग कराएंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का 1 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा x² प्लस का x प्लस का 1, ये हो जाएगा dx प्लस का 3 कितना आएगा 2 भी इंटीग्रेशन के अंदर, अंडर रूट कितना आएगा x² प्लस का x प्लस का 1 और ये कितना आएगा dx। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सभी को समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, यहाँ से आचार पद कितना है, 1/2 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 1 आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा x² प्लस का x प्लस का 1 dx आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो बताओगे 3/2 कॉमन मिलेगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा x² प्लस का x प्लस 1 और कितना आ जाएगा dx। ये बात समझ आ रही कि नहीं आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करिएगा, अब आप इसके बराबर मान लीजिएगा क्या, t। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, माना x² प्लस x प्लस का 1 बराबर t। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट कराऊंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 2x प्लस का 1 आएगा बराबर dt अपन कितना आएगा dx आएगा, ठीक। ये तुम्हें पता होना चाहिए। और जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा आपका dx बराबर कितना dt। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए आगे देखिएगा, समझिए ध्यान से। जब आपने इतना किया तो जहाँ पे 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है dx, अच्छा ये लिखा है ना 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx बराबर dt, 2x प्लस 1 dx बराबर कितना dt। तो समझो यहाँ पे आप i के बराबर लिखो इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन है, इंटीग्रेशन के अंदर आप लिखेंगे अंडर रूट t और लिखेंगे dt। नहीं समझ पाए बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक बार। यानी 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx बराबर कितना dt। तो यानी इस पूरे जगह पे मैंने कितना लिख दिया dt और ये पूरा किसके बराबर माना था, तो आपने बताया t, तो यहाँ पर हो जाएगा t। समझ पाए बात को? यहाँ से आप लिखोगे 3/2 था कि 2/3, हाँ 3/2, ये कॉमन लिया था। अब आइए अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो आप बताओगे x² प्लस का x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे dx। इसको आप पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करेंगे और जब इसको जब कर रहे होंगे तो समझिए ध्यान से 1/2 करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर t की पावर कितने हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सभी को पता है कि रूट को मैं 1/2 ले सकता हूँ, प्लस का 3 कितना आएगा 2 इंटीग्रेशन के अंदर। अब आप एक बात बताओ, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें एक, हाँ पहले सुनो, x² लिखो प्लस इसमें 2 से कराओ गुणा और 2 से कराओ भाग। ऐसा क्यों कराया, क्यों? आप लोग बहुत समझदार बच्चे, जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको कैसे करा, क्यों करेंगे, ठीक। 1/2 करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ। जब यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो t की पावर 1/2 प्लस कितना आ जाएगा 1 और यहाँ 1/2 प्लस कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2 और इस जगह पे आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, समझिए ध्यान से, x² प्लस का 2 इंटू x इंटू 1/2
प्लस का 1 और ये हो जाएगा dx। ये बात आई समझ में कि नहीं? एक्स स्क्वायर आपने लिखा, 2 को आपने पहले लिखा, x को यहाँ लिखा, जो 1 था बटे वाला इसके गुणे में 1 मानकर 1/2 पीछे लिख दिया। अब ये 1/2 का वर्ग जोड़ दो और 1/2 का वर्ग आप घटा दीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो रहेगा ये वाला, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की पावर कितना हो जाएगा? 2 1 2 और 1 3, 3/2 और बटे में भी कितना आएगा? 3/2 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? और प्लस यहाँ आ जाएगा 3/2, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? तो आप बताओगे अंडर रूट के अंदर, समझ आया ध्यान से, x² प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 प्लस 1 ये लिखा है, तो आपने -1 का वर्ग जोड़ दिया है और प्लस -1/2 का वर्ग जोड़ा है और 1/2 का वर्ग घटाया और यहाँ लिखा आपने dx²। समझ लेना ठीक से है। जब आपने इतना किया तो i बराबर हो जाएगा 1/2। एक काम करो, हाँ ये 2 पलटे कहाँ चला जाएगा? ऊपर आएगा तो 3 आपका नीचे रहेगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये आप इससे क्या, तो t की पावर कितना लिखेंगे? 3/2 लिखेंगे, प्लस यहाँ कितना आएगा? 3/2 और अंडर रूट के अंदर समझना ध्यान से, a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फार्मूला बनेगा? x प्लस 1/2 का फार्मूला बनेगा ना, ये बिल्कुल बन जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा? +1 बचेगा और -1 कितना बचेगा? +1 -1 कितना आएगा? 4। इतनी बात समझ आ रही सभी को? और यहाँ लिखेंगे आप dx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करिए, 2 से 2 को काट दीजिएगा। जब आप 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। और इस t की वैल्यू आपने कितनी मानी थी? तो आपने बता दिया, यहाँ पे क्या माना था आपने? तो बताओगे x² प्लस का x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 आ जाएगा, ठीक। और प्लस कितना आएगा यहाँ से? 3/2 और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, समझिएगा ये x², यहाँ पे x प्लस 1/2 का होल वर्ग आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 4 में से घट जाएगा, तो 3 कितना आएगा? 4, वो भी किसका? प्लस का। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि भाई 4 1 4, ये प्लस का 4 हो गया ना, मेरा से 1 हो गया। तो अब आप इतना नोट करो, थोड़ा सा बचा मैं उसको। फ्रेंड अब जो बचा हुआ भाग है मैं इसे इरेज करके लगाता हूँ, समझिए। देखिए इधर देखिए सभी लोग, यहाँ पे आप इसको आप एज चीज लिखा रहने दो। i के बराबर चल रहा था 1/3 और ये x² प्लस का x प्लस 1 की पावर 3 कितना है? 2। इधर देखिए सभी लोग, इतना आपने लिखा, अच्छी बात है। इसको आप, हाँ अब आप यहाँ एक फार्मूला यूज करिएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x² मतलब x² प्लस का a² dx। उसके बाद क्या करेंगे आप? x/2 और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस का a² प्लस a²/2 लॉग के अंदर आपको लिखना होगा x प्लस का अंडर रूट x² प्लस का a² प्लस का c। समझिए बात ध्यान से, इधर इतना कर लिया, इतना हो गया। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये दोनों भाग आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए मैं इसको लेके चलूँगा, सेम फंक्शन बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप याद रखना। अच्छा इसका आप आगे लिख दीजिएगा, क्या लिखना होगा? समझो ये आपने इतना किया, इतना हुआ ना, इसको ये वाला भाग आपने लिख दिया यहाँ पे। अब इस जगह पे समझना, पहले तो आपको लिखना होगा 3/2, ये तो लिखा है, लिखा रहने दो। अब आप लगा दीजिएगा यहाँ से बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अब यहाँ ये x/2 और ये x आपको कितना दिया? तो आप बताओगे x की वैल्यू x प्लस का 1/2। तो आपने लिख दिया यहाँ पे x प्लस 1/2 और ये पूरे का बटे कितना हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, पूरे का बटे कितना आ जाएगा? 2। समझ पा रहे हैं बात को? जब आप इतना करेंगे तो फिर आगे आओ, फार्मूले में आ जाओ। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आप क्या करेंगे समझिएगा, ये x² मतलब x प्लस 1/2 का कितना हो जाएगा? होल वर्ग आ जाएगा। प्लस क्या करेंगे आप? प्लस में आप फिर लिखेंगे क्या? a² मतलब किसका? अच्छा एक काम करो, सुनो पहले, यहाँ पर आप इस, अरे शांति रहिए भाई, यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हो, ठीक है, तभी ये बन जाएगा a², a की वैल्यू तब बन जाएगी, ठीक है। इसको आप इतना कर सकते हो। जब आपने इतना कर दिया तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का होल वर्ग, ठीक, इतना कर दिया। फिर आप क्या करेंगे? प्लस लिख दीजिएगा, प्लस a²/2, a की वैल्यू कितनी है? √3, यानी √3/2 का वर्ग करेंगे और पूरे का बटे कितना करेंगे? 2, क्योंकि बटे 2 दिया था। लॉग लिखेंगे, लॉग लिखने के बाद क्या करेंगे? मॉड, समझिए ध्यान से, x की वैल्यू ये, x की वैल्यू x प्लस का 1/2, ठीक है। और फिर कितना करेंगे आप?
इतना किया प्लस करो अंडर रूट के अंदर, अब तो ये आएगा नहीं इतने में हमको तो लगता है। देखो छोटा छोटा लिखेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा। यहाँ कितना आएगा x प्लस 1/2, ये x की वैल्यू प्लस का a की वैल्यू √3/2 यानी कि √3/2 प्लस कितना आएगा c। अब यहाँ पे क्या करने गए, जी हाँ, इसका आप पूरे का होल ऑफर कर दीजिएगा, ये स्क्वायर है, समझ जाना, ठीक है। समझ पा रहे बात कि नहीं, समझिए। देखिए ये x प्लस 1/2 का होल ऑफर क्या दिख नहीं रहा, तो समझिए मेरे पास जगह बहुत कम है, और √3/2 का भी होल ऑफर है, ठीक। अब आए क्या करेंगे समझिएगा, ये फार्मूला लिखा नहीं से, अब मैं नीचे लिख देता हूँ, इस जगह से लिखूंगा, नहीं आएगा नहीं। देखो यहाँ i बराबर 1/3 लिखेंगे, और ये x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 की पावर 3/2, समझिए ध्यान से सर। अब जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 बटे कितना आएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे समझिए 2 1 कम 2, तो 2x आ जाएगा, 2x प्लस 1/4, ये 4 कैसे आया पता नहीं चला, क्यों, क्योंकि ये जो 2 होगा पलट करके ये नीचे ही तो आएगा, ये वाला 2, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब रूट के अंदर अब इतना तुम लोग कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है, अगर इतना नहीं आता तो फिर बेकार है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, इसको मैं खोल देता हूँ, ठीक। जब खोलूँगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का 1/4 प्लस का 2 गुणे 1/2 इंटू एक्स, ये समझ में बात नहीं आ रही क्या, 3 बटे कितना आएगा 4, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लस कितना, तो 3/4, ये 3/4 कैसे आ पता चला, ये जब ऊपर पलट के जाएगा तो इसका हो जाएगा गुणा, तो 3 बटे हो जाएगा 4 प्लस कितना आएगा लॉग मॉड के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस का 1/2, और रूट के अंदर अब तो भैया यहाँ आ नहीं पाएगा। अब आप क्या करेंगे, प्लस, समझिए ध्यान से, ये आप आगे लिखेंगे इस जगह, मेरे पास जगह नहीं तो सुनो, रूट के अंदर क्या लिखेंगे आप, x स्क्वायर प्लस का 1/4 प्लस का 2 गुणे में x गुणे में 1/2 और प्लस कितना होगा 3/4 हो जाएगा, ये मॉड क्लोज करेंगे प्लस c, यहाँ से स्टार्ट था मॉड, ओके। ये बटे में 2 है, समझ लेना ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को। अब आए क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, हाँ 2 से 2 को कट कर दो, और यहाँ पर भी 2 से 2 को काट दो। अब जब काटेंगे तो बचे कितना देखिएगा ध्यान से, i बराबर 1/3, इधर देखिएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 3/2, ये आप इसको रहने दो, या फिर यहाँ से कॉमन ना लीजिएगा, हाँ कॉमन मिल सकता, समझिएगा कॉमन कहाँ, ये क्या है, ये आपका गलत लिख दे क्या, यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ एक गुणा होगा, क्या होगा गुणा होगा, क्यों, क्योंकि भाई यही तो वैल्यू थी ना इसकी, तो यहाँ से आप 3/4 कॉमन कर सकते हो अगर आप चाहें तो, ठीक है, या 3/4 कॉमन होगा, या फिर आगे स्टेप में करेंगे। देखिए कहाँ तक किया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब ये लिखो, ये 2x प्लस का 1/4, और रूट के अंदर कितना लिखना होगा आपको, तो आप बताएंगे, समझिए कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का ये x, देखो x स्क्वायर प्लस का, समझना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बात नहीं समझ में आई, समझ लो ध्यान से, x स्क्वायर आपने लिखा, x बचाना यहाँ पे तो आपने लिखा, ये आपका जो है आप देख पा रहे हैं 1/4 प्लस 3/4 बराबर 1 होता है, हर बराबर है कि नहीं, अंश जुड़ेंगे, 4/4 बराबर कितना होता है, तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके कितना कर दिया 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस का क्या करेंगे आप, जब प्लस का लिखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, तो 3 बटे कितना आएगा 4, ठीक, और लॉग के अंदर आ जाएगा आपका यहाँ x प्लस 2x प्लस 1/2 रहेगा। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान इतना ही आ जाएगा, बात समझे कि नहीं, देखो कैसे, ये x स्क्वायर लिखोगे और ये x लिखोगे आप, ये 1/4 और 3/4 मिलाकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा c। किसी को दिक्कत तो नहीं है, बोलो किसी को दिक्कत है यहाँ तक। स्टूडेंट अब आपने इतना कर लिया, एक काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे √3 का वर्ग तो 3 होगा, बट 2 का वर्ग 4 होगा, और ये 2 पलट कर इसे क्या बना देगा, तो आप बताओगे इससे 8 बना देगा, ठीक है, यहाँ 8 हो जाएगा। और एक बात और समझिएगा, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये 3/2 से पूरे में गुणा करा देंगे, तो फिर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे 1/3 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2, समझना जब ये इससे गुणा हो जाएगा तो 3/8 होगा, समझिए ध्यान से,
यहाँ इसका इस पूरे का इससे गुणा हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 2x प्लस का 1 आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। और इस जगह पे आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, समझ रहा ध्यान से। अब जब इसका इससे गुणा करा रहे होंगे, समझना ध्यान से, तो 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 और बटे में और यहाँ पे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ये बात समझ आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लॉग में लिख देंगे आप यहाँ 2x प्लस का 1/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस का अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x होगा ये और प्लस 1 हो जाएगा, मॉड को क्लोज करेंगे और प्लस लिखेंगे c। यही तुम्हारा है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।